दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी के बारे में। वेरिएबिलिटी इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्प्रेड आउट ए सेट ऑफ डेटा। हमें अगर कोई सेट ऑफ डेटा दिया गया है तो वो कितना स्प्रेड आउट है या उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो उस डेटा के मीन से या एवरेज से कितने ज्यादा अलग हैं, ये हमें वेरिएबिलिटी से पता चलता है। वेरिएबिलिटी किसी भी डेटा सेट से कंक्लूजन निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। केवल सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे हम अगर कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं तो उस कंक्लूजन के रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसको हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इस एग्जांपल में 6 पेशेंट्स के एक ग्रुप का बीपी दिया गया है, which is 90, 160, 140, 180, 88 and 100। अगर हम केवल मीन पर रिलाई करते हैं इस ग्रुप के तो मीन आता है 128। And on the other hand side there is a second group of patients जहां पर की बीपी आया है 120, 124, 130, 134, 124 and 136। यहां पर भी हमारा एवरेज या मीन आ रहा है 128। बट इफ वी come to a conclusion that group A and group B are equally healthy because दोनों का बीपी का मीन 128 है, that would be a wrong conclusion because even though the mean is same, there is a difference in variability of the data. So without knowing the variability of any data set, we cannot compare these two data sets or any data sets effectively. Variability is also called spread or dispersion of data. तो अब हमें पता है कि किसी भी डेटा की वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज द सेंट्रल टेंडेंसी इज। सो देयर आर बेसिकली दिस 4 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग और कैलकुलेटिंग the variability. First is range, second is interquartile range, third is variance and fourth is standard deviation. In this video we are going to cover variance and standard deviation. For range and interquartile range we will come up with a separate. सबसे पहले वेरिएंस के बारे में समझते हैं। The average of squared differences from the mean is called वेरिएंस। सिंपली हम इतना समझ लें कि वेरिएंस जो है वो किसी भी डेटा सेट की ऑब्जर्वेशंस का उसके मीन के साथ जो भी डिफरेंस है उसका एवरेज है। अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन का मीन्स के साथ डिफरेंस निकाल लें और उसका एक एवरेज ले लें तो वो वेरिएंस कहलाएगा। अब इसको टेक्निकली कैलकुलेट करने के लिए हमें उन्हें स्क्वायर्ड करना पड़ता है। वो हम आगे देखेंगे कि हमें स्क्वायर्ड क्यों करना पड़ता है और हम कैसे उसे स्क्वायर्ड करते हैं। वेरिएंस ऑफ ए डेटा सेट गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्प्रेड आवर डेटा इज। हमारा डाटा कितना स्प्रेड है। एंड वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड विथ सिग्मा स्क्वायर। तो conceptually it is the average of variation from mean.
सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का हमारे मीन से जो भी वेरिएशन है उसका एवरेज वेरिएंस है। इसको निकालने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डेटा सेट का मीन निकालेंगे। उसके बाद हम उस मीन को हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस फ्रॉम द मीन या वेरिएशन फ्रॉम द मीन आ जाएगा। ये जो डिफरेंस फ्रॉम द मीन है या वेरिएशन है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। आगे हम देखेंगे कि ये स्क्वायर हम क्यों करते हैं। और उसके बाद जो हमारा स्क्वायर्ड डिफरेंसेस आ रहे हैं इसका एवरेज निकाल लेंगे। ये जो एवरेज है ये हमारा वेरिएंस कहलाता है। तो हमने देखा कि मीन से हमारी ऑब्जर्वेशन का जो भी डिफरेंस है उसका हमने एवरेज ले लिया, वो हमारा वेरिएंस हो गया। लेकिन यहां पर हमने एक एडिशनल स्टेप किया है, वो है स्क्वायरिंग ऑफ द डिफरेंसेस। हमने डिफरेंसेस को स्क्वायर किया है। ऐसा हमने क्यों किया है ये हम अभी जब एग्जांपल में सॉल्व करेंगे तब हम अब एक एग्जांपल देखते हैं कैलकुलेशन के साथ वेरिएंस निकालने का, किस तरह वेरिएंस को निकाला जाता है। तो हमारे पास एज दी हुई है बच्चों के ग्रुप की, जो कि 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 9 साल है। तो सबसे पहले इसका वेरिएंस निकालने के लिए हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन करेंगे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 30 and count of observation is 5. So 30 divided by 5, our mean is 6. इसका 6 हमारा मीन आया है। Now what we will do is we will get x minus x bar, that is observations में से मीन को माइनस करेंगे। 3 minus 6 is minus 3, 5 minus 6 is minus 1, 6 minus 6 is 0, 7 minus 6 is 1 and 9 minus 6 is 3. अब हम x minus x bar का टोटल कर लेते हैं क्योंकि इसका हमें एवरेज निकालना है। ओप्स, ये टोटल तो 0 आ गया। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जब भी हम किसी भी डेटा सेट के एवरेज को उसकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हैं तो उसका सम टोटल हमेशा 0 आता है। इसीलिए x माइनस x बार जब भी हम करेंगे, सिग्मा x माइनस x बार विल ऑलवेज बी 0। तो हम कभी भी इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, बिकॉज 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर विल ऑलवेज बी 0। So to solve this problem, we have come up with an innovative solution. The simple solution to this problem is to square root x minus x. Square root करने के दो फायदे होते हैं। First is that the square root of any value, whether it is negative or positive, will be positive. तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, because negative and positives will not cancel each other. All values will get converted into positive values. Second thing is, it also makes sense because when you are measuring variation, variation is always a variation, चाहे वो अपर साइड में हो चाहे वो लोअर साइड में हो, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो इक्वल डिनोमिनेशंस में चाहिए। तो इसको स्क्वायर रूट करने से हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस केस में हम देखते हैं x माइनस x बार को स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर इज 9,
-1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर अगेन इज 1 एंड 3 का स्क्वायर इज अगेन 9. So the total of x minus x bar का स्क्वायर becomes 20. ये नंबर हमारा 20 आ गया. अब हम इस नंबर का एवरेज इजीली निकाल सकते हैं. So to calculate average of this number, what we will do? We will divide it with count of the observations, which is 5. 20 divided by 5 is 4. So variance for this data set is 4 और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं. इस प्रोसेस को या इस मेथड्स को जिससे हमने अभी वेरिएंस निकाला है, इसको अगर हमें फॉर्मूले में प्रेजेंट करना हो या इसका एक फॉर्मूला बनाना हो तो वो फॉर्मूला क्या आएगा? तो सबसे पहले पॉपुलेशन का अगर वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. पॉपुलेशन का वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर और हमारा मेथड क्या था? ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो हमारी है उनमें से मीन को माइनस करके उसके टोटल को काउंट से डिवाइड करते थे. तो यहां पर सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, क्योंकि पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. सो दिस बिकम्स सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन और उसको डिवाइड करेंगे n से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, फॉर काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ. अगर हमें पॉपुलेशन की जगह सैंपल दिया हो तो उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, आइए ये भी हम देख लेते हैं. फंडामेंटल मेथोडोलॉजी of calculating variance is going to remain same for sample and population. जैसे हमने population का variance निकाला है, same तरीका मोटा मोटा यूज होता है for sample also, but there is slight change. First change is purely symbolic. Symbols का ही खाली change है, क्योंकि statistics में हम ये follow करते हैं कि जब हम sample को represent करने के लिए अलग सेट ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग सेट ऑफ सिंबल्स को यूज करते हैं. तो सबसे पहले इसे हम सिग्मा स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. जब सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो एस स्क्वायर से करेंगे और जो पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर से करेंगे. सेकेंड डिफरेंस इज कि जब हम पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करते थे तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे और हमेशा जब हम सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं. सो म्यू गेट रिप्लेस्ड बाय एक्स बार. तीसरा है, जब हम पॉपुलेशन की काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो हम कैपिटल एन लेते हैं और जब हम सैंपल के काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल एन लेते हैं या स्मॉल कैप्स में एन लेते हैं. तो ये तीन डिफरेंसेस हैं जो केवल रिप्लेसमेंट ऑफ सिंबल्स हैं. दूसरा मेजर चेंज ये है कि हम यहां पर काउंट ऑफ सैंपल या काउंट ऑफ पॉपुलेशन से जैसे वहां डिवाइड करते थे उससे डिवाइड ना करके काउंट ऑफ सैंपल -1 से डिवाइड करते हैं. इसके पीछे रीजन ये है कि देयर इज एन वेरी वेरी हाई चांस कि जो आपका डाटा का मीन है वो आपके सैंपल के मीन से अलग होगा. तो जो हम डाटा के मीन से वेरिएंस निकालेंगे वो हमेशा सैंपल के मीन के वेरिएंस से कम आएगा. तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को एक नंबर से कम कर देते हैं ताकि हमारे वेरिएंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए. इसीलिए हम जब सैंपल का वेरिएंस निकालेंगे तो n-1 से डिवाइड करेंगे और जब पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालेंगे तो हमेशा
n से डिवाइड करेंगे, ये हमें याद रखना है। नाउ वी नो व्हाट इज variance and how it is calculated from population, and also how to calculate variance from sample. But standard deviation is much more popular than the variance. So now we will understand what is standard deviation. Standard deviation is simply the square root of variance. वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, और इसीलिए वेरिएंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. Standard deviation is more widely used and is more preferred as compared to variance because it represents variability in the same unit as the data itself. जिन यूनिट्स में या जिस यूनिट्स में हमारे पास में डेटा अवेलेबल था उसी यूनिट में हमको वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट देता है स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट इज widely preferred and it makes comparison and interpretation much. तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मेथड या फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है. पहले आप वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस निकालने के बाद उसे अंडर रूट कर लेंगे. लेकिन अगर हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? इट वाज सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. इससे हमें क्या मिलता था? इससे हमें मिलता था वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर. सो व्हाट वी विल डू, सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट becomes the formula for standard deviation of the population. Similarly, variance of the sample का formula था sigma x minus x bar का square divided by n minus 1. तो इसी फॉर्मूले को हम अंडर रूट के नीचे लेकर जाते हैं तो हमें मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल का फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. दिस इज सिमिलर टू द वेरिएंस. वहां पर भी सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे, यहां सिग्मा और एस से रिप्रेजेंट करेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ए डेटा सेट. इन आवर डे टू डे लाइफ these are used in number of applications. For example, standard deviation is very widely used in quality control, and Six Sigma itself is actually a function of standard deviation itself. Standard deviation is also used to measure volatility of any stock or commodities in stock markets and for risk assessment as well. It is also used in exit polls to measure the level of confidence on the results. This is also used in predictions, especially while defining a expected range of outcome. Hope you found this video useful. If yes, then please like, subscribe, comment and share. We shall come up with more useful videos to simplify statistics for you.